को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अतिष्ठ कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित है और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, वो ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना महिला खा करके लाई है, नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग एफआईआर हुई सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज एफआईआर हुई। देखिए एफआईआर ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा आई है, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी?
4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और कई वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो जिस मिलती। तरीके से रोहिणी आचार रो रही हैं, ऑडियो वायरल कर रही है, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी हमारे पास केसेस आते हैं तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अतिष्ठ कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है
कैसे दिस देखती इज हैं? उन्होंने दिस कहा इज कि नॉट अगर- अ पॉलिटिकल वो, ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के तो लिए बयान एक दिया बयान हुआ आया है। है जो कल आपने देखा। देखिए 10 में से। वो चीज़ ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज़ है, समाज के कार्यक्रम में है। महिला अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके से बयान दे करके कि देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है। और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता, अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाइए, हम नौकरी दिलाएंगे, तो अपराध है ये, सीधा किडनैप है। किस तरीके से आप 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान बयान को दिया आप देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग अब FIR हुई, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। इतना विलंब क्यों? लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा आई है, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है इसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं। लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो जिस मिले। तरीके से रोहिणी आचार्य रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरिया पूर्व विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक
रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही हैं। वहीं लखनऊ के स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती है? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाई, हम नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग एफआईआर हुई, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज एफआईआर हुई। देखिए एफआईआर ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती। सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा आई है, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। इस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी। 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और
वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो जिस मिलती है। तरीके से रोहिणी आचार रो रही हैं, ऑडियो वायरल कर रही है, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा, और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित है और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो, ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, वो ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके। देखिए, महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है, और यहाँ
कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाई, हम नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। किस तरीके से आप दो के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान को दिया। आप देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज, जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग FIR हुई, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए, FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा आई है, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगे? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं। लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर मिले। इस तरीके से रोहिणी आचार्य रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित 1 दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अतिष्ठ कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गोड्डा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम
सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वो, ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना महिला उठा करके लाई है, नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग FIR हुई, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगे? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर मिले। इस तरीके से रोहिणी आचार्य रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी
देखिए कई बार क्या होता है, जब हम भी हमारे पास केसेस आते हैं तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ के स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, वो ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाइए, हम नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए
मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग FIR हुई, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। इतना विलंब लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप गोंडा आई हैं, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से, किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए, दोनों चीजों का बैलेंस रखिए। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो मिलती है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक यू। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं
को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष तरुण चौधरी ने कहा, ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित है और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। आयोग और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। गोंडा आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, वो ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाइए, हम नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग FIR हुई? सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा आइए, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है इसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगे? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर मिले। इस तरीके से रोहिणी आचार्य रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। डुमरियापुर विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष
चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गोड्डा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखती हैं? उन्होंने दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, वो ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। तो बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए वो चीज ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज है, समाज के कार्यक्रम में है। बढ़ावा दे रहे तरीके से बयान दे करके। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाई, हम नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। आप देख रहे हैं महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोगों सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज एफआईआर हुई। देखिए एफआईआर ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं,
ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। इतना विलंब लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो मिले। जिस तरीके से रोहिणी आचार रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। थैंक डुमरिया पूर्व विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है, किसी भी दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसे ढूंढ को भी लिया जाएगा उसको सबको न्याय मिलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही है। वहीं लखनऊ का स्थान छात्र के साथ रूम में घुसकर मारपीट के मामले को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्याय सबको मिलेगा, उसमें देरी नहीं हो सकती। महिलाओं को अब जागरूक होना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। वहीं नोएडा में 1 महीने के अंदर 4 महिलाओं के साथ बड़ी घटनाओं को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंकित हैं और समाज के हर व्यक्ति जागरूक होना आवश्यकता है। भावुक और परिवार के लोगों को जागरूक हो ताकि इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले सोचे जरूर। हम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आगमन था किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे कुल देवता सहज भाव अर्जुन जी की जयंती के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हुई हूँ।
और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के एक प्रतीक थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने ज्ञान और लोगों को संगठित किया और आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। जिस तरीके से डुमरियागंज के पूर्व सांसद हैं राघवेंद्र जी का एक बयान आया है, कैसे देखिए उन्होंने दिस कहा इज कि नॉट अगर- अ पॉलिटिकल वो, ये एक समाज के कार्यक्रम में आई हूँ मैं। महिलाओं के तो लिए एक बयान आया है जो कल आपने देखा। देखिए 10 में वो चीज़ ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज़ है, समाज के कार्यक्रम में है। महिला अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तरीके से बयान दे करके। देखिए महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता। अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहां से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाइए, हम नौकरी दिलाएंगे, तो अपराध है ये, सीधा किडनैप है। किस तरीके से आप- दो के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान बयान को दिया। आप देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए आपको? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ को जिस तरीके लखनऊ में एक एमए की छात्रा बार बार रोई, गुहार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग अब FIR हुई, मारपीट सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो तो संज्ञान लिया, आज FIR हुई। देखिए FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हजारों केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई जरूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। इतना विलंब क्यों? लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप गोंडा आई हैं, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला है किसी कारण से। किस तरीके से आप समाज जागरूक करेंगी? 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीजों का बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीजों को समाज के डर से छुपाते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे तो कोई भी घटना होती है उसको संज्ञान में जरूर लिया जाता है, उसको न्याय भी मिलता है, लेकिन कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं। लेकिन कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर तो जिस मिलती है। तरीके से रोहिणी आचार रो रही हैं, ऑडियो वायरल करिए, कहाँ आपका आयोग है? न्याय क्यों नहीं आप दिला पा रही हैं? देखिए मैंने अभी क्या कहा, जो भी चीज संज्ञान में आएगी उस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं है। और उसकी देखिए कई बार क्या होता है, जब हम भी, हमारे पास केसेस आते हैं, तो जब हम उसकी तह तक जाते हैं, जब जांच करते हैं, तो ऐसा होता है कि महिलाओं की तरफ से भी कई जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि उसको जब देखते हैं तब समझ में आता है कि केस क्या है। जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अपराध करेगा और उसे सजा ना मिलेगी। डुमरिया पूर्व विधायक के बयान पर यूपी राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने दिया बयान। खबर देखिए गोड्डा से, जहां गोड्डा के जिले में जायसवाल समाज के द्वारा आयोजित एक दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी का जायसवाल समाज के द्वारा लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चरुण सद्भाव अर्जुन जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्हें जायसवाल समाज की लड़कियों को जिन विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्राप्त किया है, उन्हें चिन्ह देकर और नगर इनाम देकर सम्मानित किए। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान
जायसवाल समाज के लोगों को अधिक न पहुंचने से भी मंच से उन्हें संबोधित करते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोटा में भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग हैं, लेकिन 1% लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं डमरियागंज के पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पाओ के बयान पर यूपी राज्य महिला की उपाध्यक्ष चरुण चौधरी ने कहा कि हमें इस बयान पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन महिला की अपराध में कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। पीएम मोदी और योगी प्रतिमा महिला सुरक्षा है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं चाहिए। अगर कोई भी आरोपी किसी महिला के साथ कोई घटना कर रहा है, अगर वो पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा, और जिसे ढूंढ